चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक वस्तु की लागत कीमत 800 रुपया है, उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस 1200 रुपया है, 20% छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ क्या है। एक वस्तु की लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 800 है और अंकित मूल्य मार्क प्राइस 1200 रुपया है। अब कह रहा है कि 20% छूट पर बेचा जाता है, यानी कि छूट मार्क प्राइस पर दिया जाता है, 20% छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 80% पर बेचा जाता है। परसेंट से 2 जीरो हटा, 12 गुणे 800 यानी कि 12 गुणे 80 यानी कि 12 अट्ठे 96 यानी कि 960। इससे कितना ज़्यादा है, 160 ज़्यादा है। किससे, 800 से, इंटू में 100%। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 8 दूनी 16 यानी कि 20% इसका आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी 50 रुपये में 5 पेन और 3 पेंसिल खरीदता है। अगर एक पेंसिल की कीमत पेन की कीमत से 5 रुपये ज़्यादा है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। यानी कि हमें यहाँ पे एक पेन की कीमत ज्ञात करनी है। अब देखिए, तो यहाँ पे हो गया पेन और यहाँ पे पेंसिल। ठीक, कह रहा है कि 5 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 50 रुपये है और पेंसिल की कीमत पेन की कीमत से 5 ज़्यादा है, यानी कि पेंसिल की कीमत पेन की कीमत से 5 ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे ठीक 3 पेंसिल और 5 पेन का दाम 50 रुपया है, तो हमें यहाँ पेन की कीमत निकालनी है। तो ऊपर क्या करेंगे, हमें पेंसिल को रिमूव करना है, यानी कि इसमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो ये 3 पेंसिल से 3 पेंसिल हट गया, ये 3 पेन आ गए और ये 15 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये 50 में से माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ बड़े वाले पे माइनस लगा है, लेकिन ऐड हो जाएगा माइनस माइनस करके। तो 5 3 8 पेन बराबर ये 50 में से 15 जाएगा तो माइनस में 35 आएगा। ठीक, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो पेन बराबर हो गया 35/8। तो 8 चौक 32, 3/8 यानी कि 4 सही, 3/8, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 हो जाएगा, यानी कि 12.5%, यानी कि जैसे 1.125, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.375 हो जाएगा, यानी कि 4.375 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत पहले 12% कम की जाती है, फिर 18% बढ़ाई जाती है, नेट परसेंटेज बदलाव पता करें। यानी कि हमें यहाँ सक्सेसिव निकालना है। पहले 12% कम हो रहा है, फिर 18% बढ़ रहा है, फिर माइनस में आएगा 12 गुने 18/100। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 9 21, यानी कि बटे 100। तो आ जाएगा कितना, 2.16। तो माइनस करेंगे तो 3.84% पॉजिटिव में आया है, तो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन की कीमत के बराबर नुकसान हो जाता है। नुकसान परसेंटेज ज्ञात करें, यानी कि लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक पेन का सेलिंग प्राइस बराबर 1 एसपी है। ठीक, 1 एसपी है तो लॉस कितना होगा, 20 एसपी का, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। और 60 पेन का सेलिंग प्राइस 60 पेन का
एसपी होगा 60 एसपी। ठीक, फिर पेन 60 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 60 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, क्योंकि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, तब 60 सीपी होगा 60 एसपी प्लस 20 एसपी, यानी कि 80 एसपी। ठीक, तो चूँकि लॉस परसेंट हमें ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंटेज लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, तो बराबर होगा 20 एसपी बटे 80 एसपी गुणे 100। एसपी से एसपी गया, 20 चौक 80, 4 से 100 काटेंगे तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसका आधार प्रत्येक समान भुजा की 2 गुनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये और ये सेम है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं सेम होती हैं। ये आपका बेस है, इसको दोनों को ए मान लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक समान भुजा की 2 गुनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। प्रत्येक समान भुजा की 2 गुनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है बेस, यानी कि बराबर 4। और आपका दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? दोनों समान भुजाओं जुड़ेंगी और तीसरा असमान भुजा जुड़ेगा, यानी कि ये 72 दिया है, यानी कि 2a + b बराबर 72। अब हमें बेस निकालना है, तो हमें समान भुजाओं को हटाना होगा, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे 2b माइनस बराबर माइनस में 68 आएगा। माइनस में से माइनस कैंसिल, 2 से 68 को काटेंगे तो 34 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए किसी काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में, सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो कहते हैं ना कि ए 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, तो इससे ए का एफिशिएंसी 3 आएगा, बी का 2 आएगा, सी का 1 आएगा। तीनों मिलकर पूरे काम को, यानी कि जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है, बट एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 दिन में तीनों मिलकर एक साथ पूरा काम कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इसे अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले कितना समय लेगा? तो ए और बी जब मिलते हैं तो 18 दिन में पूरा करते हैं, बी इसको अकेले 30 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। तो यानी कि 18 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। 18 5 90, 30 3 90, 30 3 90 और 18 5 90, यानी कि बी की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। और चूँकि ए और बी का 5 है तो बी का 3 है तो ए का 2 आ जाएगा। अब इससे बी अकेले कितना समय लेगा? अच्छा, यहाँ पे ए है, सॉरी, यहाँ पे ए वाला दिया है 3, ए 3 है आपका और बी 2 है, तो बी टोटल काम 90 है, बी की एफिशिएंसी 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 उत्पादों की औसत मासिक बिक्री ए बी सी डी रुपये 25,000 है और सेल्स का रेशियो 2 5, यानी कि दिया है 2 5 3 और 10 दिया है। सी का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सी का दिया है 3,
रेशियो। तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट गया, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, तो चारों का औसत मासिक बिक्री यानी कि 5 3 8 तो 10 10 20 बटे 4 कितना आएगा 5, जो कि दिया हुआ है 25,000। 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और चूंकि सी का निकालना तो सी का रेशियो 3 है यानी कि 15,000 आ जाएगा। 15,000 रुपया, ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कोण जो है 30 डिग्री के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले एक बनाएंगे वृत्त। वृत्त का त्रिज्यखंड मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका त्रिज्यखंड हो गया, ये त्रिज्यखंड होता है, ये थीटा होता है, ये आर हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है थीटा जो है 30 डिग्री दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें मान रखते हैं। ठीक, और रेडियस आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो पाई का मान कुछ नहीं है, पाई यानी कि चूंकि आंसर में पाई है तो पाई को हमें नहीं तोड़ना है, उसका वैल्यू नहीं रखना। 22/7 या 3.14 यानी कि पाई को ऐसे ही रह देंगे। और 12 गुणे 12 थीटा दिया है 30 बटे में 360। तो 0 से 0 गया, 12 3 36, 3 से 3 गया यानी कि 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर चूँकि इसलिए आएगा क्योंकि एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा इसका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक ठोस गोलार्ध का कुल सतही क्षेत्रफल 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 रखने को बोल रहा है। चूँकि ऑप्शन देखते हैं तो चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, यानी कि हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। तो चूँकि आयतन पूछा तो सबसे पहले आयतन क्या फार्मूला होता है गोलार्ध का यानी कि अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो और दिया है इसका कुल सतही क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जिसका मान दिया है 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से काटेंगे 2000 बार यानी कि आर स्क्वायर बराबर 2000 बटे पाई का मान रखेंगे 22/7, और इसका अंडर रूट लेंगे, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा यानी कि ये इससे गुणा करेंगे 7 दूनी 14,000 बटे 22। तो 2 7 14 11। अब 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66, हासिल कितना आया 4। फिर 11 3 33, यहाँ कितना आया 7। फिर 11 छक्का 66 यानी कि इतना ही रह देंगे। 636 जो है लगभग किसके बराबर है, 636 का अंडर रूट जब लेंगे, 636 का अंडर रूट यानी कि 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676, यानी कि 25 से 26 के बीच में है। तो 25.3 या 4 के लगभग आएगा, यानी कि लगभग हम इसको 25 ही मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है। तो थोड़ा सा हमने कम माना है तो थोड़ा सा इससे आंसर जो आएगा एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अब हम आर का मान जो कि 25 हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया है, अब इसको 2/3 पाई आर क्यूब में रखेंगे, यानी कि 2/3 पाई का मान हो गया 22/7 और 25 गुणे 25 गुणे 25। अब हम 3 से 22 अप्रॉक्सीमेशन में 7 बार काटेंगे, 7 से 60 गया, और 25 25 से ये 625 और 25 दूनी 50 यानी कि 625 गुणे 50 कितना आ गया 0। 5 25 25 2, 5 दूनी 10 2 12 1 5 6 30 और 1 31, 31,250 आया, यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी कि 45,000 तो नहीं आएगा इतना ज़्यादा, ये 8,700 है, कम तो आएगा नहीं, यानी कि 33,613.6 के लगभग आएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गोले की त्रिज्या
सेंटीमीटर में बताइए, जिसका आयतन जो है 88 सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका मान दिया है 88 पाई। पाई से पाई गया, 4 से गया 22 बार, तो आर क्यूब का मान होगा 22/3। तो आर का मान निकालेंगे, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो 22/3 का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक, तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, यहाँ 1 गया, 3 3 9, 1 गया, फिर 3 3 9, यानी कि 7.33। अब किसका क्यूब रूट आएगा 7.33? तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 4.03 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलेंगे। पी क्यू क्यू आर का रेशियो दिया है, पी आर का रेशियो हमें ज्ञात करना है, यानी कि P/Q दिया है 4:3 और Q/R दिया है 6:7। हमें ज्ञात करना है P एंड R बराबर, ये ज्ञात करना है। अब चूंकि Q कॉमन है तो यहाँ पे Q 6 है और यहाँ पे Q 3 है, तो इसको दोनों Q को बराबर कर लें, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा और R का मान 7 दिया है, यानी कि PQR। हमें PR का मान पूछा है, तो ये 8 और 7 यानी कि 8:7 हो जाएगा PR। ठीक, ये रहा आपका आंसर और हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।